नमस्कार। देश एक बार फिर इलेक्शन के मोड में आ गया है। अभी लोकसभा चुनाव ख़त्म हुए थे, वहाँ दो बड़े ग्रुप उभरे, एनडीए और इंडी। और इंडी अपनी सक्सेस से अब और ज़्यादा अग्रसर होके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो विधानसभा के रिजल्ट आए उससे उनका और भी साहस बढ़ गया है। तो इसलिए देश इस समय एक ऐसी अच्छी स्थिति में है। अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दो मजबूत संगठन बन गए हैं, एक सरकार है और दूसरा विपक्ष है। लेकिन विडंबना कुछ और है। सरकार पक्ष ऐसा संगठन है जिस पे बहुत सारे लोग विभाजन, धर्म के नाम पे विभाजन की उंगली उठा रहे हैं। और विपक्ष एक वो संगठन है जिसने आज़ादी से लेके और काफ़ी लंबे समय तक, करीब 40 सालों तक इस देश पे राज भी किया और जो भी अच्छा बुरा हो सकता है सब किया। देश का डेवलपमेंट भी किया और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ और दूसरे काम जैसे इमरजेंसी वगैरह वो भी लगाए। दोनों ही ग्रुप इस बात में लिप्त रहे हैं कि कहाँ केवल उनकी सरकार बने और बाकी सब नीचे गिर जाए। देखिए, ये तो देश के लिए अच्छा नहीं है। विज्ञान के हिसाब से किसी भी वस्तु की स्टेबिलिटी के लिए, एक सही संतुलन के लिए कम से कम 3 पैर तो होने चाहिए। 4 हो तो और भी अच्छा है, लेकिन 3, 4 से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। लेकिन 3 बहुत अच्छे माने जाते हैं। ट्राइपॉड, जिसमें एक विपक्ष, एक पक्ष और एक बीच का, जो दोनों के बीच में संतुलन लाने की कोशिश करता रहे। हमारा उद्देश्य आज देश को वो तीसरा ऑल्टरनेट पक्ष प्रस्तुत करने का है जिसमें कांग्रेस, जिसने इतने समय तक राज किया, वो लीडर है विपक्ष की, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट किए। देश को हैवी इंडस्ट्री वगैरह सब उन्होंने ही दिया। देश को एक लंबे समय का प्रधानमंत्री भी दिया और दूसरे प्रधानमंत्रियों की एक चेन भी दी जो आते रहे और जाते रहे और एक लंबी श्रृंखला बनी उसमें। दूसरी तरफ जो पक्ष वाले हैं, ये भी परमात्मा की कृपा से एक लंबे प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड बना दिए, पक्ष की तरह, विपक्ष की तरह। लेकिन इसमें भी जो घटक हैं और साथी हैं वो एक दुविधा वाली बात है। जो पक्ष का मेजर ग्रुप है, जिसको बीजेपी बोल देते हैं, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, देश में सुधार किया है, देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है, देश का विदेश में बहुत अच्छा नाम हुआ है और देश को आज इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन जो पॉइंट वो ये है कि जो काम कांग्रेस ने किया उसको भी नहीं नकारना चाहिए और जो बीजेपी कर रही है और किया है उसको भी नहीं नकार सकते और उसको भी इज्जत मिलनी चाहिए। दोनों को इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन एक तीसरा पक्ष है बीच में, जो हैं लोकल छोटे छोटे ग्रुप्स। ये उन रजवाड़ों की तरह है जो इंडिपेंडेंस से पहले भी थे। अगर इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता रहेगा तो देश विघटन की तरफ जाएगा। ठीक है, आज तो वो सत्ता में आने के लिए इस ग्रुप में आ गए, उस ग्रुप में आ गए, लेकिन जरा सी भी हवा मिलने से अब देख सकते, जैसे अभी एक अयोध्या का केस आया था। अयोध्या में क्योंकि यूपी में बीजेपी को थोड़ी कम सीट मिली, तो एक जो लोकल पार्टी है सपा, उन्होंने कह दिया कि अयोध्या का राजा अवधेश, मतलब वो जो पुरानी सामंतवादी सोच थी कि रजवाड़े होंगे और उनके राजा होंगे, वो एक क्षण में बाहर आ गई। ये देश को फिर से तोड़ने और देश को गुटों में बांटने के लिए एक ऐसी मानसिकता है जिससे देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर भारतवर्ष, अगर इतिहास देखा जाए तो पहले कोई एक राजा नहीं था, केवल अब
जब ये बाहर के आतताइयों ने आके हमें डंडे से मार मार के रजवाड़े ख़त्म करके मिला दिए, तो एक ऐसा भारत बना जिसको कह सकते हैं कि वो महासागर से लेके और एवरेस्ट तक एक है। लेकिन इसको मेंटेन कैसे करेंगे, क्योंकि इससे पहले तो हजारों रजवाड़े थे, और फिर वही स्थिति अगर ये छोटे छोटे ग्रुपों पर उठेंगे, लोकल ग्रुप उठेंगे, तो विघटन ही होगा, क्योंकि उनकी तो सोच वही है, वो तो लोकल सोचेंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरत है एक ऐसे तीसरे मंच की जो संतुलन लाए और छोटे संगठनों से कहे आप हमारे पार्ट बनिए, ठीक है, लेकिन देश बनिए एक। ये नहीं कि भाई अगर ठीक है कांग्रेस या बीजेपी हर एक स्टेट के नाम से एक एक यूनिट बना के भी खड़ी कर दें, तब भी विघटन का ही सहारा रहेगा। तब भी रहेगा कि कांग्रेस एक्स कहेगी मैं कांग्रेस वाई से अलग हूँ, और बीजेपी एक्स कहेगी मैं बीजेपी वाई से अलग हूँ। देश को एकजुट रखने के लिए दो मजबूत और तीसरा उसी तरह से मजबूत संगठन चाहिए जो देश को स्टेबिलिटी दे सके, एक टेबल के 3 पॉड की तरह, 3 लेग्स की तरह। और आज हमारा सबसे केवल एक ही लक्ष्य है कि भारत पुनः निर्माण दल। भारत पुनः निर्माण एक सोच है, दल तो इसलिए लगा दिया क्योंकि हमारे देश की पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो पार्टी लिखना पड़ता है, तो दल लिख दिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये एक सोच है, मुख्यतः ये एक सोच है जो चाहती है कि भारत का सतयुग का भारत देखिए, चाहे एक राजा ना कहें लेकिन सब एक थे, एक राजा था सबका, ठीक है, उसको सनातन बोलते थे। त्रेता में आइए, वहाँ छोटे छोटे रजवाड़े बन गए, लेकिन फिर भी धागा एक सनातन था। द्वापर में आइए, वहाँ भी युद्ध हुआ, रजवाड़े बने, लेकिन एक सनातन था। लेकिन कलयुग में छोटे छोटे राजे तो बने ही, लेकिन वो सनातन का जो एक धागा था वो भी तोड़ दिया गया। इसलिए ज़रूरत है पहले ये समझने की कि किसी भी माला के बीजों को पिरोकर माला बनाने के लिए एक धागे की ज़रूरत है। वो धागा सनातन से चलता आया है, आज भी है। उसको नकारने से देश नहीं बनेगा, समाज नहीं बनेगा, विश्व नहीं बनेगा। भारत का नारा है वसुंधराए कुटुंबकम, एको ब्रह्मो द्वितीयो नाई। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे गॉडों को नकारा गया है, लेकिन उस एक ही ब्रह्म के सब रूप हैं, अनेकों नाम अनेकों रूप, वो एक ही है। इस बात को अगर हम समझ के देश के लिए, देश के हित के लिए आगे बढ़ें, तो मैं सबको फिर से आमंत्रण करता हूँ, भारत पुनः निर्माण में सहयोग दीजिए और एक नए भारत का, जो आज का आदर्श आधुनिक भारत हो, उसका निर्माण करने में सहयोग दीजिए। जय हिंद, जय भारत।